आज हम करेंगे 33वां श्लोक 33। कल हम लोगों ने बहुत सारे यज्ञों के बारे में पढ़ा था, किस किस तरह के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अब आप आज हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान जो है, जो श्लोक अभी लिया जा रहा है उससे हमारे जीवन में दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक है अपरा विद्या का संसार और एक है परा विद्या का संसार। एक है दुनिया के सारे काम धंधे, एक है प्रभु भक्ति। इसी को दूसरे लफ्जों में बोलना हो तो एक है करनी का रास्ता, पुरुषार्थ का रास्ता, दूसरा है सरनी का रास्ता, शरण का रास्ता। तो संसार में कौन सा रास्ता सही है? यज्ञ तो हर काम यज्ञ ही है, पहले बताया गया कि सब काम यज्ञ के रूप में करने चाहिए, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अपरा विद्या ज्यादा अच्छा रास्ता है या परा ज्यादा अच्छा रास्ता है? करनी का रास्ता ज्यादा अच्छा है या सरनी का रास्ता ज्यादा अच्छा है? तो ये श्लोक में बहुत अच्छी तरह समझाया है। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखिए इस श्लोकों में पूरा एक ग्रंथ के बराबर जो ज्ञान होता है वो एक श्लोक में ही दे दिया जाता है। अब हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का मकसद है कि सर्वम कर्म अखिलम, पूरे जीवन में जितने हमने कर्म किए हैं, कौन से जीवन में? जब से हम प्रभु से अलग हुए, जब से हम कर्मों के विधान में, करोड़ों जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, जो हमने प्रभु से अलग होने से बाद से लेके आज तक किए, सारे कर्म, सर्वम कर्म अखिलम, करोड़ों जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उनका क्या करना है? परिसमाप्यते, वो सारे कर्मों का नाश होना चाहिए। मतलब जो यज्ञ है, हमारे जीवन का जो मकसद है, मनुष्य जीवन का, धर्म का जो मकसद है, अध्यात्म का जो मकसद है, वो क्या है? कि हमारे करोड़ों जन्मों के कर्म जो है वो समाप्त होने चाहिए। देखिए गीता का ज्ञान और एक सदगुरु का ज्ञान कितना मिलता जुलता है। सदगुरु हमें क्या करते हैं? कर्मों के विधान से मुक्त करते हैं। अब संचित कर्म है, करोड़ों जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, प्रारब्ध है जिससे हमें ये जीवन मिला, क्रियामान है जिनको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो तीनों तरह के कर्म उनको समाप्त होना है, हमने नेह कर्म होना है। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, इसके लिए यज्ञों की जरूरत होती है। जितने भी यज्ञ बताए हैं उन सबका मकसद मुक्ति चाहिए। अब कर्मों के विधान से जो है मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए कौन सा रास्ता उचित है? हमारे सामने एक रास्ता है अपरा विद्या का, जिसमें बाहरी यज्ञ है, तीर्थ व्रत है, दान है, भंडारे हैं, परमार्थ है, सेवा है, बहुत सारी चीजें, ये सारे के सारे अपरा में है। और इन सब कामों के लिए हमें द्रव्य की जरूरत है। अब द्रव्य का मतलब खाली पैसा ही नहीं होता है। द्रव्य का मतलब जो है एक पुरुषार्थ भी है, मतलब शरीर, मन, इंद्रियां, क्योंकि पैसा भी तो इसी से हम कमाते हैं।
जो हम पैसा कमाते हैं वो शरीर से, मन से, इंद्रियों से कमाते हैं। तो कह रहे हैं कि जितना भी हमारा शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा जो भी श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात, जितने भी तरह के द्रव्य होते हैं, धन दौलत होती है, उसमें मन की भी ताकत हो गई, तन की भी ताकत हो गई, धन की भी ताकत हो गई, ज्ञान की भी ताकत हो गई, जितने द्रव्य होते हैं, श्रेयान उन सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ को और द्रव्यमयात यज्ञ को समझने में फर्क है। हम अपरा विद्या के माध्यम से सारे धर्म की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं, तीर्थ व्रत कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन उस अपरा विद्या के दायरे में हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कोई भी इंसान अच्छे कर्म करके अपने द्रव्य को सही ढंग से इस्तेमाल करके वो इंद्र बन सकता है, देवलोक में जा सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई देवलोक में भी चला जाएगा तो वापस आना पड़ेगा उसको। तो कह रहे अपरा विद्या के अंतर्गत में जितने भी हमारे यज्ञ रूपी कर्म हैं, जिस मर्जी द्रव्य से, जिस मर्जी खूबी से, स्वाध्याय से, तप से, तीर्थ से, दान से, दया से, जो कुछ भी हम करें, उन सारे कामों से हमारे जीवन में मुक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेयान, जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान यज्ञ क्या है वो निचले दूसरे श्लोक में बताएंगे। अभी तो इतना ही है कि जितने भी किस्म के द्रव्य यज्ञ होते हैं, अब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत में सारे आ गए, तन से, मन से, धन के जितने भी द्रव्य है, उसमें स्वाध्याय भी आ गया, तप भी आ गया, दान भी आ गया, व्रत भी आ गया, तीर्थ भी है, सभी कुछ आ गया। तो कह रहे हैं अपरा विद्या के अंतर्गत मन इंद्रियों के द्वारा, द्रव्य के द्वारा जो भी परमार्थ हम करते हैं अच्छा है, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है उन सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ गीता के श्लोक में जो बात बोली है वो थोड़ा पर्दे में बोली है। अब भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में क्या बोला? नमाम रोदयति योगो सांख्य धर्म एव च न स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा बतान यज्ञ छंदासी नियमा नियमा यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगोपहो इमाम। इसी बात को भगवान ने भागवत में साफ साफ बोल दिया कि नमाम रोदयति योगो, सांख्य धर्म, योग, संन्यास, सांख्य धर्म एवं स्वाध्याय, तप, त्याग, व्रत, छंदासी, नियमानि यमा, ये सब चीजें मुझे प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। यथा वरुंदे सत्संग, जितना कि मैं सत्संग से खुश होता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर मुझे किसी ने प्राप्त करना है तो सत्संग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। संसार के जितने भी काम है, ये योग है, सांख्य धर्म है, जितने भी स्वाध्याय, तप, त्याग, अब वही बात यहाँ भगवान ये गीता में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सबका प्रयोजन क्या है? उन सबका प्रयोजन है कि सर्वम कर्म अखिलम समाप्यते, हमें अपने समस्त कर्मों को नाश करवाना है। अब वो नाश होंगे ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अब ज्ञान यज्ञ क्या है और ज्ञान हमें किससे मिलता है? ज्ञान किसको बोलते हैं? क्या किताबों का पढ़ना ज्ञान है? क्या दुनिया के कामों की समझदारी होना ज्ञान है?
नहीं, जहां जिस ज्ञान की बात करें वो कहाँ से प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में बड़ा प्रचलित श्लोक है ये, तद्वेद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनम तत्वदर्शिनः। अब जिस ज्ञान की यहाँ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उस ज्ञान के लिए हमें एक सच्चा सदगुरु चाहिए। और कौन सा सदगुरु चाहिए? गुरबाणी में आता है कि सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु किसका नाम, किसके संग सीख उदरे नाना खरी गुण गाए। लौट आए हैं यार के दिल से वक्त में जब बुलाया, हमने बुलाया है, हम तो वेदी धर धाम के लाए हुक्म हजूरी। ऐसा गुरु चाहिए जो परमात्मा के बारे में जानता हो, परमात्मा से मिलता हो, परमात्मा की जानकारी रखता हो। उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? परमात्मा से मिलाने की जो ताकत है, उस ज्ञान की बात। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये ज्ञान वो नहीं है किताब पढ़ के मिलेगा। ये ज्ञान वो है कि जिस महापुरुष ने स्वयं परमात्मा को प्राप्त किया, जो तत्वदर्शिनः, जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा हो, ऐसे महापुरुष से उपदेक्षन्ति, जब वो हमें दीक्षित करेंगे, दीक्षा करेंगे, अपनी कमाई में से कुछ हमें देंगे, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान बाकी सारे यज्ञों से अच्छा है। और वो ज्ञान क्या है कि तद्विद्य प्रणिपाते हैं। वो क्या है? तत्विद्धि, मतलब वो ज्ञान जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर, परिप्रश्नेन, बड़े जिज्ञासु भाव से, सेवया, श्रद्धा के साथ। कह रहे वो गुरु जो है वो टका पैसा नहीं लेता, उसे तुम पैसा देकर के वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। तो तुम्हें ज्ञान कब देगा? जब तुम्हारे दिल में उस ज्ञान को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, विनीत भाव से तुम मांगोगे, अकड़ के मांगोगे नहीं मिलेगा। प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर तुम्हें जाना पड़ेगा उसके पास। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान, जिस श्रेष्ठ ज्ञान के ऊपर बात कही गई है, जो संसार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यज्ञ है, और उसके लिए कोई टके पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो एक आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत है। और वो आत्मज्ञानी गुरु जब ये देखेगा कि भाई इस इंसान के दिल में श्रद्धा है, ये प्रभु को पाना चाहता है, इसमें विनम्र भाव है, ये ज्ञान का इच्छुक है, तो वो बिना टका पैसा लिए हुए आपको प्रभु से जोड़ने वाला ज्ञान देगा। उस तत्व को जिसका उन्होंने दर्शन किया है, लाइट एंड साउंड। हमारा जी क्या करते हैं? नामदान के तरह में क्या करते हैं? लाइट एंड साउंड का कॉन्टैक्ट देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्ञान ये देंगे गुरु जी हमारे, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? गुरु जो नामदान देता है उससे क्या फायदा होता है? तो अगले श्लोक में इसका बता रहे हैं कि जब किसी को नामदान मिल जाता है, यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषेण द्रक्षस्य आत्मनि अथ उमयि। अब कह रहे हैं कि यत ज्ञात्वा, जब वो ज्ञान हमें गुरु से मिलेगा और हम उस ज्ञान को और ज्यादा उजागर करेंगे। गुरु ज्ञान देता है तो हमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। जो ज्ञान गुरु हमें देता है वो ज्ञान करेगा पुनर्मोहम न पुनर्मोहम। न पुनर्मोहम का यहाँ पर मतलब क्या है कि हम दोबारा मोहित नहीं होंगे। अब हम किस पे मोहित हैं? हम दुनिया में मोहित हैं, हम इस शरीर में मोहित हैं, परिवार में मोहित हैं, दुनिया की विषय वासना में मोहित है। तो कह रहे हैं वो ज्ञान जब हमें मिलेगा, वो शब्द का कॉन्टैक्ट, वो प्रकाश का कॉन्टैक्ट जब हमें मिलेगा,
तो हमारा मन जो संसार की वासनाओं में लिप्त रहने की आदत रखता है, उसकी वो आदत छूट जाएगी। यत ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा का मतलब जब हम उस शब्द को अंदर में प्रकट कर लेंगे, गुरु ने एक दिन दे दिया, तो हम बार बार अभ्यास करेंगे तो अंदर में शब्द बजेगा, अंदर में प्रकाश दिखाई देगा। जब हम अंदर के शब्द और प्रकाश से जुड़ जाएंगे, न पुनर्मोहम, अब पुनर्मोहम से पहले मोहित तो नहीं है, हमारा मोह भंग हो जाएगा और हम दोबारा इस तरफ ज्यादा नहीं जाने हैं। यास्यसि, इस प्रकार पांडव, हे अर्जुन, कि इंसान उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, इंसान उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा जब उसका मन वासनाओं से हटना शुरू होगा। एक सूफी ने भी कहा, गर तो दारी दर विलय को अजमेर रुस्तम छुए दोस्त, यक कदम व नफ्स खुदने दी गए दर को ये दोस्त। नफ्स हरगिज न कुसत जो जिल्लतीन, मन कभी काबू नहीं आता जब तक एक समर्थ सदगुरु से हम जुड़ते नहीं है। तो ऊपर बताया कि समर्थ सदगुरु नामदान देता है, नीचे बताया कि उस नामदान की प्रैक्टिस करने से हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मोह। मोह के वशीभूत, पहले हम शरीर से मोहित हो गए, फिर हम इंद्रियों से मोहित हो गए, इंद्रियों से मोहित हो गया तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो ये शादी ब्याह होते हैं। अगर इंद्रियों की किसी को तृप्ति की जरूरत नहीं है तो शादी कराएगा ही नहीं, वो तो बचपन में ही शादी हो जाएगा। तो सारी जिंदगी का लफड़ा किस लिए है? इंद्रियों की तृप्ति के लिए, वासनाओं के मोह के लिए। तो इससे जब हम ऐसा करेंगे, ये न भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथ उमई। अब जब हम इस तरह से करेंगे तब हम क्या देखेंगे? इस ज्ञान के द्वारा हम ये देखेंगे कि समस्त जीव जो है, समस्त जीवों में वो परमात्मा ही विराजमान है। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान क्या कहते हैं? शरीर में मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर में बसी हुई आत्मा हूं जो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो गुरु ने नामदान दिया हमें, और जब हमने उस नामदान की प्रैक्टिस करी तो हमने इस ज्ञान को प्राप्त किया। पहले तो हमारी वासनाओं से हमारा मुक्ति हुई हमें, फिर हमने ये कहा कि भाई इस प्रभु के अंश से ही येन भूतानि अशेषेण, कि समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, द्रक्षस्य, हम देखेंगे आत्मनि अथ उमई, आत्मनि अपने में, आत्मनि आत्मा के रूप में, अथ उमई और प्रभु में। तो इसी श्लोक को अगर और समझना हो तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान ने कहा जो मुझको सब में देखता है और सब में मुझको देखता है। तो कह रहे हैं जब किसी इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है तब वो संसार के समस्त जीवों में उस प्रभु को ही काम करते हुए देखता है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ जाता है कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा गाय में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, हर जीव में। तो हमारा दूसरे जीवों के प्रति नफरत का भाव बहुत कम हो जाए। इसी बात को दर्शन सिंह महाराज ने कहा, गले लगा लो सबको अपने हैं। तो गले लगा लो सबको अपने का मतलब क्या कि सबको प्रेम कर। अब कुत्ते को तो हम गले नहीं लगा सकते, तो और जीवों को गले लगा सकते, लेकिन उनके प्रति हम प्रेम का भाव रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा नफरत का भाव जाता है। तो कह रहे वो ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है किसी सच्चे महापुरुष से, वो हमारे मन पर लगी हुई मैल को दूर कर देता है। हमारी इसमें सीधी सी बात है, वो ज्ञान हमें अपान वायु से ऊपर जाता है। वो हमें जो संसार में सबसे बड़े
3 गुरु हैं, 5 हैं, उनमें से 3 बहुत खतरनाक है। पहला है लोभ, दूसरा काम और तीसरा क्रोध। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। तो जो नाम है वो हमें कम से कम नाभि चक्कर तक तो ले आता है। कोई भी इंसान जो भजन सिमरन करता है थोड़ा बहुत भी, तो उसका लोभ भी कम हो जाए। लोभ कम होने का मतलब वो कम से कम बेईमानी नहीं करेगा, दूसरों का हक नहीं मारेगा, थोड़ा बहुत अपने जीवन में सदाचारी रखेगा, थोड़ा बहुत धर्म का पालन करेगा, अपने चरित्र को थोड़ा ठीक रखेगा, बेमतलब क्रोध नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई वो नामदान लेने के बाद ये गुण इंसान में आ जाते हैं। वो अपने में भी उस प्रभु के अंश को देखता है और सब में भी उस प्रभु के अंश को देखता है। और फिर क्या होता है कि वो जो ज्ञान मिलता है, जो गुरु से हमें नामदान मिलता है, वो कितना पावरफुल है, उसमें कितनी ताकत है उस नाम में। अब अगले श्लोक में बता रहे, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। अब कह रहे हैं वो जो नाम गुरु हमें देता है, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नाम गुरु ने दिया और हमने दोबारा उसको प्रैक्टिस ही नहीं करी, जपा ही नहीं, कभी हम ध्यान में बैठे ही नहीं, तो वो ज्ञान फलीभूत नहीं हो पाएगा। कोई आदमी ये सोचे कि मैंने गुरु से नाम ले लिया और मैं कुछ भी ना करूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। कह रहे हैं जो आदमी जब गुरु से नामदान लेता है तो वो नामदान क्या करता है, गुरु अपने जपे हुए नाम के एक कणी हमारे को देता है, तो उस कणी से हमारी आत्म जागृति होती है, आत्मा बलवान होती है। जब आत्मा बलवान होती है तो वो मन पर अंकुश करती है। अभी क्या है, मन हमारा नौकर है लेकिन हम पर हावी है। हमारी आत्मा मालिक होते हुए भी नौकर के बस में है। कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। कह रहे हैं अगर कोई इंसान दुनिया में पापियों में सबसे बड़ा पापी है, मतलब अनंत पाप किए, ऋषि वाल्मीकि के बारे में सबने सुना है कि पहले वो डाकू थे, इस ज्ञान के, इस नाम के साथ जुड़ने के बाद में वो ऋषि हो गए। यहाँ पर भी कृपाल सिंह महाराज जी के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई। पीलीभीत में एक बार महाराज जी नामदान, महाराज जी ने सत्संग किया तो वहाँ डाकू वाल्मीकि का जिक्र आया। दूसरे दिन नामदान था तो उस नामदान के लिए जो है एक डाकू, बड़ा खतरनाक डाकू महाराज जी के पास गया कि महाराज जी आपका सत्संग सुना मैंने, क्या मैं एक बहुत बड़ा खतरनाक डाकू हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई मुक्ति का साधन है? महाराज जी ने कहा मैं सच्चे दिल से तुम चाहते हो जाएगा। तो नामदान के लिए बैठ गया वो। महाराज जी कहते हैं उसको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मन में वो आ गया था, पश्चाताप आ गया था। तो कह रहे हैं वो जो नाम गुरु हमें देता है वो नाम कितना पावरफुल है कि कोई इंसान पापियों का भी सरदार हो, सबसे बड़ा पापी हो, जितना मर्जी बड़ा पापी हो, अगर वो उस नामदान को लेकर के और उसको फलीभूत करने की कोशिश करता है, सर्वम ज्ञान पल्लवेनैव, अगर वो उस गुरु के ज्ञान रूपी किश्ती में बैठ जाता है, नाव में बैठ जाता है, कितने भी, एक पानी बड़ी नदी है, किसी ने पार उतरना है, अब वो अच्छा है, बुरा है, पापी है, पुण्य है, गोरा है, काला है, इससे क्या मतलब। अगर वो नाव में बैठ गया और नाव दूसरी तरफ जा रही है, वो बैठा रहा, तो दूसरी तरफ से उतरेगा। अगर पापी भी उतरेगा तो पुण्य उतरेगा, तो पापी भी उतर जाएगा। तो कह रहे हैं सर्वम ज्ञान पल्लवेनैव, कह रहे हैं जो भी इंसान ज्ञान की नौका में बैठेगा तो कह रहे हैं जजिनम संतरिष्यति। तो ये जो दुखों का सागर है, 84 लाख योनियां हैं, ये दुख रूपी संसार है, इससे तो तर जाएगा, तो पार हो जाएगा। मतलब वो नाम जो है वो ये नहीं देखता ये पापी है पुण्य है, वो तो ये देखता दवाई है सपोज। अब दवाई बीमारी ठीक करती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो,
अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, अगर किसी को बीमारी और दवाई खाता है तो दवाई तो अपना असर करेगी। वो आदमी अच्छा बुरा जैसा भी हो दवाई खाए ही नहीं तो असर कहां से होगा। तो कह रहे हैं जितना मर्जी पापी, क्यों पापी कौन है? पापी आत्मा तो हो नहीं सकती, पापी तो मन है। और मन क्या है? भरिए मति पापा के संग सो धोपे नाम ही करण। जितनी मर्जी गंदी हमारे किसी का मन हो, अगर वो नाम का सिमरन करता है तो धीरे धीरे वो साफ हो जाएगी। तो कह रहे ज्ञान रूपी नौका में जो बैठ गया और बैठा रहा वो भव सागर से पार उतरेगा ही उतरेगा। जैसे दुनिया में भी अगर नाव में बैठ गए और आपने जो है नाव को पार चली गई तो आप पल्ली से उतरोगे तो आप भी उतर जाओगे। अब जैसे नौका है, हो सकता नौके वाला जो उसका चलाने वाला वो किराया मांगे, तो हम लोग क्या किराया देते हैं? हम भजन सिमरन करते हैं, हम सदाचारी रहने का प्रण लेते हैं, दसवांश देने का प्रण लेते हैं, भजन सिमरन करने का प्रण लेते हैं, वही हमारी फीस है। तो कह रहे हैं इसलिए ज्ञान का मतलब है कि किसी समर्थ गुरु से दिया हुआ जो दीक्षा है, जो शब्द और प्रकाश का कॉन्टेक्ट है, उसको ज्ञान कहा गया। उसके सामने संसार के 3 लोगों की कोई भी दौलत जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अब वो नाम जो है, क्योंकि जो बड़ा पापी से पापी है उसको कैसे ठीक कर दिया? पापी ने तो लाखों करोड़ों अरबों पाप किए हुए, कैसे ठीक होगा? क्या तरीका ठीक होने का? तो अगले श्लोक में बता रहे यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि जैसे हजारों लाखों मन लकड़ी हो, जितनी मर्जी लकड़ी हो, लाखों मन लकड़ी हो, अगर वो लकड़ी सूखी है, इसमें समझने वाली बात है, अगर तो सूखी है तो फटाफट जल जाएगी, अगर उसमें तो कोई गीली भी होगी तो उसको जलने में थोड़ी देर लगेगी लेकिन जल जाएगी। तो कह रहे हैं लाखों मन लकड़ी जो है, अग्नि की एक चिंगारी उसमें अगर लग जाए तो देर सवेर वो लाखों मन जंगल के जंगल 20-20, 50-50 मील, 100-100 मील दूर के जंगल जो है वो आग में भस्म जाते हैं। हम न्यूज में पढ़ते हैं कि फलाने देश में आग लगी है, 6 महीने हो गए आग बुझी नहीं रही, पूरा जंगल सैकड़ों किलोमीटर का जंगल जो आग में भस्म हो गया। तो यथा एधान से समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते, जैसे कि लकड़ी को, लाखों करोड़ों मन लकड़ी को जो है अग्नि भस्म कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि उसी तरह से हमारे समस्त कर्मों को, तीनों तरह के कर्मों को, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान, ज्ञान अग्नि। अब ज्ञान अग्नि का मतलब यहाँ पर क्या है कि ज्ञान, गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश जब प्रकट होते हैं, वो शब्द की वाइब्रेशन और प्रकाश का उस नूर का अट्रैक्शन, मन जब उसमें फंसता है तो उसमें स्नान करता है, जब उसमें स्नान करता है तो कर्मों रूपी गंदगी उसके ऊपर से निकल जाती है और सारे कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी, ये तो खैर थोड़ा डिटेल में बता रखा है, महाराज जी तो अपने मुंह से कहते हैं कि जब गुरु नाम देता है तो उसी दिन संचित कर्मों के सारे भंडार को तो उसी दिन जला देते हैं। वो तो उन्हें पता है कि भाई शिष्यों के बस का नहीं है, वो वहीं का वहीं जला देते हैं उस दिन। और फिर कहते हैं लोग जो जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है उनको भोग लो और क्रियामान कर्मों को जलाओ, नाम का सिमरन करके, भजन सिमरन करके। आगे कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि बिंदति। अब कह रहे हैं
कि 3 लोकों में, समस्त ब्रह्मांडों में, नहीं ज्ञानेन सदृशम, गुरु के द्वारा दिए गए जो नाम की कणी है, जो नाम की दौलत है, जो गुरु की तवज्जो है, कह रहे हैं 3 लोकों में इससे ज्यादा पवित्र करने वाली चीज और कुछ भी नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के बराबर, पवित्रम यह विद्यते, इस संसार में, इन 3 लोकों में कि पवित्र करने वाली जो ताकत है वो गुरु के नामदान से बड़ी 3 लोकों में कहीं भी नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिना गुरु के कोई आदमी इस रास्ते पे नहीं चल सकता? तो उसमें आगे बता रहे हैं कि तत् स्वयं योग संसिद्ध, कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, कुछ लोग इस रास्ते पे लगते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देखो, कृपाल सिंह महाराज जी को जब नामदान मिला था, उससे पहले कृपाल सिंह महाराज जी बचपन से भजन सिमरन किया करते थे अपने आप, और अंदर में बाबा सावन सिंह जी महाराज जी का गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता था, और उसे दिव्य लोकों पे वो सैर कराया करते थे। और नामदान महाराज जी को उसके 7 साल बाद मिला। 7 साल तक अंदर में सावन सिंह महाराज जी उनको अंदर में सैर कराया करते थे। कृपाल सिंह महाराज जी अपने सत्संगों में कहते हैं, मैं सोचता था कि गुरु नानक आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आत्माएं जन्म जन्मों के संस्कार से धीरे धीरे पवित्र होती जाती हैं, सदाचार का जीवन बनता जाता है, तो उन लोगों को भी एक लंबे समय के बाद उस आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनको क्या है कि हमें तो बाहर हाड़ मास का बना हुआ गुरु मिल गया, साकार गुरु मिल गया, उनके लिए फिर अंदर में गुरु प्रकट होता है। जो साधना करने वाले लोग हैं, सतोगुणी लोग हैं, उनको जिस गुरु ने नामदान देना होता है वो अंदर में प्रकट होकर के, जैसे कृपाल सिंह महाराज जी को सावन सिंह महाराज जी नामदान से पहले अंदर में प्रकट हो गए थे। तत् स्वयं योग संसिद्ध, कह रहे हैं कि जो लोग जो है, जिनके जन्म जन्मों के तपस्याएं होती हैं और उनके कर्म योग के द्वारा वो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो लालायित होते हैं, कालेन आत्मनि विन्दति, कह रहे उनको बड़ा लंबा समय लगता है। और प्रभु की वो जो शक्ति है, आत्म शक्ति है, क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जो लोग संत मत को नहीं मानते, उनके भी अंदर में घंटे बजते हैं, उनको भी रोशनियां दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देती, लेकिन उनके लिए थोड़े खतरे होते हैं, क्योंकि अंदर के मंडलों में जो खतरे हैं उसमें हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है फंस जाए। स्वामी फिर कहाँ फंसे थे? अंदर के लोगों में फंसे थे। तो इस तरह से जो है तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, कह रहे वो ज्ञान जो यहाँ पर बताया गया है, आज कलयुग है, तो आज के टाइम में इंसानों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। कृपाल सिंह महाराज जी ने अपने सत्संगों में कहा कि सदाचारी आगे ही मुक्त है। जो सतोगुण में लंबे समय तक स्थित रहते हैं, परमात्मा उनको अंदर में ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मदद दे देता है। शरीर से बाहर निकलने की जो है उनको शक्ति मिल जाती है, लेकिन वो बहुत लंबा बड़ा कठिन रास्ता, क्योंकि उनका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मशक्ति वहां प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये जो गुरु के द्वारा नामदान मिलता है बड़ा आसान सा काम है, और उससे हमें प्रोडक्शन भी गुरु की मिलती है। और ये मेरे एक्सेप्शन बताया कि लंबे समय तक जो है वो ज्ञान
जो गुरु हमें आसानी से दे देता है, उस अवस्था को अब किसी इंसान ने अपनी योग साधनाओं से अपने संचित कर्मों को काटना हो तो बड़ा लंबा समय लगेगा। पहले उम्र लोगों की 1-1 लाख साल की होती थी, 10-10 हजार साल की होती थी, तो हो सकता है उनके लिए वो संभव रहा। आज के कलयुग में जरा सी उम्र होती है, तो गुरु का नाम लेकर के भी हम कभी नाम जपते हैं, कभी नहीं जपते हैं, इसी में हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये आखिरी जो लाइन है, ये आज के कलयुग के लिए नहीं है, वो थोड़ा पहले युगों के लिए है। और आज भी कोई होगा तो लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी होगा, बिरला आदमी होगा कोई। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जब वो हरिद्वार में कुछ दिन रहे तो वहां पर एक साधु थे कि जो अपने योग बल से जो है शरीर से मन इंद्रियों से कराया करते थे। महाराज जी शायद मिले भी थे उनको। तो इस तरह से ये है कि भाई इन रास्तों से जो ये बातें हैं, ये खाली जवानी जमा खर्च से समझ आने वाली नहीं है। ये तो जब इसको आदमी करेगा, इस अवस्था को भोगेगा, उसको महसूस करेगा, अपने अंदर जो परिवर्तन आते हैं उनको देखेगा, तब जाके समझ में आती है बातें। लेकिन फिलहाल भगवान ने जो बताया कि नामदान का कितना बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है नामदान का, और गुरु की कृपा का कितना बड़ा महत्व, हमारे जीवन में गुरु कितना महत्वपूर्ण है। ये तो कोई भी सत्संग करता है तो इनका उदाहरण अपने सत्संगों में दे सकते हैं। भी गीता में भी नामदान का महत्व बहुत जोर से दिया गया है। चौथे